प्रतिष्ठा के बाद रामलला की प्रतिमा मुस्कुराने लगी और आंखों से आंसू निकलने लगे। इन दिनों अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई। रामलला के विग्रह की खूब चर्चा हो रही है। एक प्राण प्रतिष्ठा से पहले की और दूसरी पूजा की बात की। विग्रह में दो वर्ग साफ दिख रहे हैं। गर्भगृह में रामलला की आंखें सजीव जैसी दिखने लगी हैं और उनका बाल सुलभ मनमोहक मुस्कान भी निखर गया है। आखिर ये चमत्कार क्यों हुआ? अगर ऐसा हुआ तो क्या आपने नोटिस किया? 22 जनवरी को भगवान राम की जिस प्रतिमा में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, वो प्रतिमा उस प्रतिमा से अलग थी जिसका निर्माण कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगी राज ने किया था। ये बात कुछ हद तक सही भी है और कुछ हद तक गलत भी है। ये बात सच है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रतिमा का स्वरूप और उसका आकर्षक बदल गया है और यह आकर्षण पहले से कई गुना ज्यादा हो गया है। और जो भी इस प्रतिमा को देखता है वो आनंद में और भक्ति में डूब जाता है और आप उसे महसूस कर पाते हैं। चाहे आप अयोध्या में राम मंदिर ना भी जाएं, आप अपने मोबाइल फोन पर भी जब वह तस्वीर देखते हैं तो आपको एक अलग ही प्रकार के आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन ये बात गलत है कि ऐसा प्रतिमा के बदलने की वजह से हुआ है। ऐसा प्रतिमा को बदलने की वजह से नहीं, बल्कि प्रतिमा में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने की वजह से हुआ है। और जो प्रतिमा भगवान रामलला की प्रतिमा से अलग नजर आ रही थी, पहले उसी प्रतिमा का स्वरूप प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरी तरह से बदल गया था। और इससे जो प्रतिमा पहले एक शिला की थी, उस शिला में भगवान राम के प्राण आने से स्वरूप बिल्कुल बदल गया है। और यही वजह है कि उस दिन जिस किसी ने भी प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की इस प्रतिमा को देखा और उनकी आंखों के दर्शन किए, उन लोगों को यह प्रतिमा जीवंत लग रही थी और लोगों की आंखों में रामलला के प्रतिमा को देखकर एक साथ आंसू आ गए थे। ये बात रामलला की प्रतिमा को तरसने वाले मूर्तिकार अरुण योगी जी ने भी कही है। और उनका कहना है कि जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद उन्होंने भगवान राम की प्रतिमा को देखा तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि यह प्रतिमा उन्होंने ही बनाई है और ये वही प्रतिमा है जो उन्होंने बनाई थी। यानी प्राण प्रतिष्ठा से पहले वह प्रतिमा अलग दिखती थी और प्राण प्रतिष्ठा के बाद वह प्रतिमा अलग ही दिखने लगी। तुलसीदास जी ने 500 साल से भी ज्यादा पहले लिखा, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भाव भय दारुणम नव कंच लोचन कंच मुख कर कंच पद कंजारुणम। आगे उन्होंने लिखा, मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम। एक कलाकार के हृदय में, एक भक्त के हृदय में और भगवान कैसे उतरते हैं? भक्त के हृदय के कमल में और हृदय में सबसे पहले प्रस्तुत होते हैं, उसके बाद वो मस्तिष्क तक जाते हैं और उसके बाद वो पत्थर में समाहित हो जाते हैं और भगवान आकार लेते हैं। जिनके हृदय में सबसे पहले भगवान राम की यह मनोहर छवि पहले उतरी, उनके हाथों से होती हुई वह प्रस्तर में समाई और भगवान राम ने आकार लिया। रामलला की मूर्ति 2.5 अरब साल पुराने काले ग्रेनाइट पत्थर से बनाई गई है, जिसे कृष्णशिला का नाम दिया गया है। इसे कर्नाटक के जयपुरा होबली गांव से अयोध्या लाया गया। इसकी खासियत है कि इस पत्थर पर मौसम और पानी का असर नहीं होता। अगर विग्रह पर दूध या जल से अभिषेक किया जाएगा तो भी कृष्णशिला पानी नहीं सोखेगा। अरुण योगी राज ने इस 51 इंच की रामलला की मूर्ति को बनाने में 7 महीने लगाए। उन्हें रामलला की खासियत बताते हुए दायित्व सौंपा गया था। 5 साल के बच्चे की छवि करने के लिए उन्होंने काफी रिसर्च किया, शिल्प शास्त्र की कई किताबें पढ़ी, मुस्कान और हाव भाव समझने के लिए स्कूलों में जाकर बच्चों से मिले और कई स्केच बनाए। कृष्णशिला पर हाथ आजमाने से पहले उन्होंने टेक्नोलॉजी का सहारा भी लिया। अरुण योगी राज इसे बनाने के लिए आधी आधी रात तक जगते रहे। 5 साल के रामलला को बनाने के लिए बारीकियों का ध्यान रखा। इसके बाद भी वर्कशॉप में रखी मूर्ति की छवि और प्राण प्रतिष्ठा के बाद विग्रह के स्वरूप में फर्क साफ नजर आया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।